Hello students, today we will do competency based question, class 10th, chapter polynomials. The first question is Ajit uses a cardboard sheet of 30 into 40 centimeter to design a box. He makes 4 squares of equal size with side length x centimeter to draw the net of the open box. ठीक है, यहाँ पे दिया है एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसके 4 कॉर्नर्स पे क्या है स्क्वायर कट किए गए हैं, जिसके यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी साइड यहाँ पे हमें दी है एक्स. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, अजित फोल्ड्स द नेट टू मेक एन ओपन बॉक्स. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स. ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर्स कट करने के बाद उसने उस नेट को फोल्ड किया और यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक ओपन बॉक्स. ठीक है, जिसका यानी कि जो टॉप से क्या है ओपन है. अब यहाँ पे हमारे पास वो पूछ रहा है कि इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा. तो यहाँ पे जो ओपन बॉक्स है दैट इज़ क्यूबॉइडल, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच. तो उससे पहले हमें निकालना होगा कि यहाँ पे लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी. तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे हमारे पास था वो था 30 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे था 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर में से x यहाँ पे माइनस हो गया और x भी यहाँ भी माइनस हो गया दोनों साइड से. तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ बची वो क्या बची, 30 माइनस 2x. ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पे विड्थ थी टोटल वो थी हमारी 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 40 में से भी दोनों साइड हमारे पास यहाँ से भी 2x माइनस है और यहाँ से भी x माइनस है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से. ठीक है, तो 40 माइनस 2x ये हो गई इस क्यूबॉइडल बॉक्स की विड्थ. ठीक है, और हाइट क्या है, जो यहाँ पे जो x हमारे पास साइड थी स्क्वायर की वही फोल्ड होके क्या बनी, इसकी हाइट बनी. तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी हाइट कितनी हो गई, x सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज यहाँ पे रख लेंगे. तो लेंथ यहाँ पे है 30 माइनस 2x, ब्रेथ यहाँ पे है 40 माइनस 2x और हाइट यहाँ पे है x. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1200. इसके 30 इंटू माइनस 2x करेंगे माइनस 60x, माइनस 2x इंटू 40 करेंगे माइनस 80x एंड माइनस 2x इंटू माइनस 2x करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर. फिर जो यहाँ पे x है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से हमारे पास साथ में इसको हम अरेंज कर लेंगे इन टर्म्स को. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में. तो यहाँ से 4x स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x क्यूब. ठीक है, यहाँ से माइनस 60x एंड माइनस 80x लाइक टर्म है, ये हो जाएंगे माइनस 140x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस 140x स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हो जाएगा प्लस 1200x. तो यहाँ पे जो हमारे पास आया 4x क्यूब माइनस 140x स्क्वायर प्लस 1200x, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, अर्जित डिसाइड्स दैट द हाइट ऑफ द बॉक्स शुड बी लेसर देन इट्स लेंथ एंड विड्थ. व्हाट आर द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर एक्स. ठीक है, अजित ने डिसाइड किया है कि जो हाइट है बॉक्स की वो लेंथ और विड्थ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो यहाँ पे पॉसिबल रेंज पूछ रहा है एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे हो सकती है. तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं हाइट, यहाँ पे है एक्स, लेंथ यहाँ हमारे पास है 30 माइनस 2x. तो एक्स हमारा लेस देन 30 माइनस 2x, हाइट इज़ लेस देन लेंथ, ये मान के चल रहे हैं. यहाँ से हमारे पास ये माइनस 2x यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 2x, एक्स प्लस 2x ये हो गया 3x, यानी कि 3x इज़ लेस देन 30. ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे 30 को डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल्स टू x इज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर. तो जो x है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए. अब इसको विड्थ के साथ कंपेयर करें तो हाइट है x, विड्थ है 40 माइनस 2x. तो x इज़ लेस देन 40 माइनस 2x, यहाँ से x यहाँ 2x यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज़ लेस देन 40. यहाँ से x हमारा आया 40/3, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 13.33 सो ऑन अप टू आएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे x के लिए 2 आ रहा है, एक तो लेस देन 10 और दूसरा आ रहा है लेस देन 13.3. तो इसमें से छोटा कौन सा है, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. दूसरा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, साइड है मतलब हाइट है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यानी कि 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए. और 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि क्यूबॉइडल बॉक्स है तो एटलीस्ट 0 से बड़ी होगी. तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0. ना तो वो नेगेटिव हो सकती है ना वो 0 हो सकती है. ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 10 से कम नहीं होनी चाहिए.
तो जो यहाँ पर रेंज आ जाएगी, पॉसिबल रेंज, वो जो क्या आ जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस चैप्टर से नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ इंटीग्रल रूट्स, यानी कि जो उसके रूट्स हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। द सम ऑफ इट्स रूट्स इज 7। वट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल का कॉन्स्टेंट टर्म नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो अगर यहाँ पे अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास होता है के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे हम के को 1 मान के चल रहे हैं, इसलिए के की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज 7, जो रूट्स का सम है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो ऐसे दो इंटीजर्स, अब यहाँ पे इंटीजर्स बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन क्या दिए हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम दोनों नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इंटीजर बोल रहा है, तो अगर हम दोनों नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो सम हमारा हो जाएगा नेगेटिव, पर यहाँ पे हमें सम जो दिया है वो क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि जो अल्फा एंड बीटा है वो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऐसे पेयर ले लेंगे जिनका सम क्या बन रहा है, 7। तो यहाँ पे एक पेयर हो जाएगा 6 + 1, क्योंकि इनका सम 7 है, 5 + 2 एंड 4 + 3, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉसिबल पेयर्स हैं इंटीजर्स की, जिनका सम क्या बनता है, 7। अगर 6 एंड 1 अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 6 × 1 6, ठीक है। अगर कहते हैं 5 एंड 2 अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। और अगर 4 एंड 3 अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ 6 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल है और 12 भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है, वो है 14। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are zeros of the polynomial 2x² + 5x - 4. Without finding the actual values of P and Q, evaluate 1 - P into 1 - Q, ठीक है। एक्चुअल जीरोज यहाँ पे हमें निकालने नहीं है और हमें P एंड Q के यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके अल्फा एंड बीटा नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पे हमें जो दिया है 1 - P into 1 - Q मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 × 1, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1। यहाँ से हो जाएगा 1 × -Q दैट इज़ -Q, -P × 1 -P, -P × -Q माइनस माइनस ये हो जाएगा +P × Q PQ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये हो गया 1 -P + Q को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो -Q और -P था, बाहर माइनस आ गया, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा P + Q, ब्रैकेट चाहे खोल के देख सकते हैं, ठीक है। -P ये हो जाएगा -P माइनस -Q, ठीक है, +PQ। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमें पॉलिनोमियल दिया है 2x² + 5x - 4, ठीक है। यहाँ हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a यानी कि x² का कोफिशिएंट वो है 2, b यानी कि x का कोफिशिएंट वो है 5 एंड c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो है -4। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, P + Q, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि P and Q आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो P + Q सम ऑफ ज़ीरो इज़ -B/A, यानी कि -5/2, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे B और A की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि P × Q वो होता है C/A, यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा -4/2, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, जो हमारे पास आया था 1, सॉरी यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ को रख लेंगे, जहाँ पे हमारे पास था P + Q वहाँ हम रख लेंगे -5/2, यहाँ हमारे पास था P × Q, यहाँ पे हम रख लेंगे -4/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। माइनस माइनस ये हो गया प्लस साइन, +5/2, ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया माइनस साइन 4/2 इक्वल्स टू, ठीक है, 5/2 -4/2 ये हो जाएगा 1/2, 1 और उसमें हाफ प्लस कर देंगे, हो जाएगा 1 होल 1/3, 1 1/2, यहाँ हम कहें 3/2। तो
तो यहाँ से हमारे पास जो ये 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू ये प्रोडक्ट हमारे पास आया, वो आया 3/2। दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 3/2। अब अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 वेयर ए इज अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। One zero of px is 3 times the other zero. Find the value of a. Show your work. What is the shape of the graph of the px? Give reason for your answer. ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल दिया है जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a, वो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साथ में अपना वर्क दिखाना है, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे वही हमारे यहाँ पे वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि जो px का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे पैराबोला होगा, लेकिन हमें बताना है कि अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। वो डिपेंड करेगा कि ए हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अपने आंसर के लिए रीज़न देना है, वही हमारे आंसर का रीज़न हो जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल हमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह ए ही है जो हमें फाइंड आउट करना है। बी इज़ -8 एंड सी इज़ 3। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एक रूट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है हमारा वो क्या है 3 टाइम्स बीटा। तो अल्फा की जगह हम रख लेंगे 3 बीटा। तो 3 बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये हो गया, यानी कि 4 बीटा। इट इज़ इक्वल्स टू -8 अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -8 अपॉन ए, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए है तो माइनस ऑफ बी हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +8 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से ये 4 से 8 को हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जाके भी डिवाइड होना है। तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ए। अब उसके बाद सम ऑफ जीरोज़ के बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा, 3 टाइम्स बीटा इंटू बीटा। ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। रिलेशनशिप होता है ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे बीटा की जगह हम वैल्यू रख लेंगे, यहाँ हमारे पास बीटा आया था 2 अपॉन ए, तो 3 इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3 अपॉन ए। सी अपॉन ए से सी की वैल्यू है 3, ए हमें निकालना ही है। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 पर मल्टीप्लिकेशन है, 3 से 3 कैंसिल। चाहो तो यहाँ ले जा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तब भी 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए का स्क्वायर ए। 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। ठीक है, इस एक ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे हम इस ए स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, एक ए यहाँ कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ए हमारे पास यहाँ बचा है। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया ए इक्वल्स टू 4, ये तो होगी ए की वैल्यू। अब क्योंकि ए हमारा क्या है प्लस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होगा अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज एन अपवर्ड पैराबोला बिकॉज ए इज पॉजिटिव। यही हमारा रीज़न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। द 2 zeros आर ऑफ द फॉर्म 3 plus minus under root k upon 2 where k is a real number. Use the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial to find the value of k. ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज हमें लिखे हैं कि इस फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ के एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे के की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें इसके रूट्स निकाल के नहीं चेक करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जीरोज यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस रूट के अपॉन 2, और दूसरा जीरो हमारे पास है 3 माइनस रूट के अपॉन 2। इन दोनों का सम इट इज़ इक्वल्स टू बी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ -6, क्योंकि बी हमारा क्या है -6, तो माइनस ऑफ -6 यानी कि +6, और ए यहाँ पे है 2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इसका सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल। न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट के प्लस 3 माइनस रूट के, प्लस रूट के से माइनस रूट के कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 3 + 3 इक्वल्स टू 6, एंड राइट हैंड साइड में भी हमारे पास है 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू नहीं आई,
तो हम दूसरा रिलेशनशिप यूज़ करेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये है बीटा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पे है -3 अपॉन ए यहाँ पे है 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक 2 यहाँ से इस डिनोमिनेटर का एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर हो जाएगा के। डिनोमिनेटर में एक 2 कैंसिल हो चुका है, एक 2 बचा हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास बचा -3। ठीक है, तो ये हो गया 9 माइनस के। ठीक है, इस 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा -6। उसके बाद इस माइनस के को इधर ले आएंगे, हो जाएगा प्लस के, इस -6 को वहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा 9 + 6 यानी कि 15। तो के भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे ले जाने से हमें मिला 15। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, तो यहाँ पे के की वैल्यू है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे जो दो जीरोज आएंगे उन दो जीरोज के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट ए सी के इक्वल हो, तो ए सी यहाँ पे हमारा हो रहा है -12 और जिनका सम क्या हो, बी के इक्वल हो। तो -12 प्रोडक्ट और सम यहाँ पे है -1। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे -4 एंड +3, मल्टीप्लाई करके बनेगा -12 और ऐड करके बनेगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हमने लिख लिया -4x + 3x। ठीक है, -6। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर -4x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से हमारे पास बचा x और यहाँ से बचा -2। ठीक है, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास हो जाएगा इन दो टर्म से x -2, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा बाहर +3। ठीक है, अब हमारे पास x -2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया दूसरे ब्रैकेट में 2x और यहाँ से हमारे पास आ गया +3। तो यहाँ जो फैक्टर्स आए वो आए 2x + 3 एंड x -2। ठीक है, अगर 2x + 3 = 0 हो तो इसका मतलब है x = -3/2। ये प्लस का 3 वहाँ जाके हो जाएगा -3, ये 2 जो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x की एक वैल्यू आई -3/2। और अगर x -2 = 0 है तो यहाँ ये -2 दूसरी साइड जाके हो जाएगा +2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो ये जो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, दो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम x एक्सिस पे इसको लोकेट करें तो यहाँ पे एक तो पॉइंट आ जाएगा -3/2 इन कॉमा 0, x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है। एंड जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज़ 2 एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 है क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ रख लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया 7/2 यूनिट्स। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, x एक्सिस पे हैं, यानी कि यहाँ पे बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए भी हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो x एक्सिस पे 2 एंड x एक्सिस पे -3/2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 में से -3/2 कर लेंगे, वो उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। तो 2 - -3/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3/2। यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर हम 2 लें तो ऊपर न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3/2 यानी कि 7/2 यूनिट्स। यानी कि इन दो जीरोज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7/2 यूनिट्स।